Hello dear students, welcome to K2 classes. We have started class 7th science 11th chapter light. Now we are discussing about NCERT exercises. So the first question is fill in the blanks. Now the first question is an image that cannot be obtained on screen is called. ठीक है, ऐसी इमेज जो स्क्रीन पे नहीं बनाई जा सकती है, जो स्क्रीन पे नहीं आती है, उस इमेज को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज कहते हैं. क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज. वर्चुअल इमेज. ठीक है, वर्चुअल इमेज क्या है? वो स्क्रीन पे नहीं बनती है, जबकि रियल इमेज क्या होती है? स्क्रीन पे बनती है. ठीक है. बी क्वेश्चन इज इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स डैश इज ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज. ठीक है, जो इमेज है फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स, किस पे? मिरर पे जो बनती है, कॉन्वेक्स मिरर पे. इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज. ठीक है, जो कॉन्वेक्स मिरर पे जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल और क्या होती है? स्मॉल होती है साइज में. ठीक है. क्वेश्चन सी इज एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ डैश मिरर इज ऑलवेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, एन इमेज फॉर्म्ड बाय, ऐसी इमेज जो कि किस मिरर से मिलती है, जो क्या होती है? सेम साइज की होती है जैसा ऑब्जेक्ट होता है. तो क्या होगा इसका? सी का, इसका होगा प्लेन मिरर. प्लेन मिरर की जो इमेज होती है वो क्या होती है? जैसा ऑब्जेक्ट होता है वैसे ही होती है, उतनी ही साइज की होती है. ठीक है. डी क्वेश्चन इज एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ इमेज. ठीक है, ऐसी इमेज जो स्क्रीन पे मिल जाती है, यानी कि स्क्रीन पे क्या होती है? बनती है, उसे क्या कहते हैं? रियल इमेज कहते हैं. ठीक है, जो स्क्रीन पे नहीं बनती उसे वर्चुअल इमेज कहते हैं, जो स्क्रीन पे बनती है उसे रियल इमेज कहते हैं. ठीक है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रू फॉल्स. A is we can obtain an enlarged and erect image by a convex mirror. ठीक है, हम क्या ले सकते हैं? We can obtain an enlarged and erect image, यानी कि बड़ी इमेज और इरेक्ट यानी कि सीधी इमेज ले सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर से. तो क्या बात सही है, ट्रू है या फॉल्स है? नो, इट इज़ फॉल्स. क्या होती है? फॉल्स होती है. ये बात फॉल्स है. हम कॉन्वेक्स लेंस से इरेक्ट इमेज नहीं ले सकते, इरेक्ट और एनलार्ज इमेज नहीं ले सकते हैं. ठीक है. इसके बाद अच्छा, एक क्वेश्चन छूट गया हमारा, ई में क्वेश्चन छूट गया. एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव डैश कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन. ठीक है, एक फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन छूट गया है हमारा. एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव डैश कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन. ठीक है, तो क्या होगा इसका? इसका क्या होगा? लेंस, कॉनकेव लेंस. ठीक है, एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव लेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन. ठीक है, जो कॉनकेव लेंस से जो इमेज हम बनाते हैं वो क्या नहीं मिलती हमें? वो हमें स्क्रीन पर नहीं मिलती है. ठीक है, कॉनकेव जो लेंस से हम जो इमेज बनाते हैं वो हमें लेंस पे नहीं मिलती है, वो स्क्रीन पे नहीं मिलती है. ठीक है. इसके बाद हमने ट्रू फॉल्स कर रहे थे, तो हमने क्या बताया? वी कैन ऑब्टेन एन एनलार्ज एंड इरेक्ट इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर. दिस इज फॉल्स. नहीं ले सकते हम. कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनती है वो एनलार्ज और इरेक्ट नहीं होती है. ठीक है. बी क्वेश्चन इज अ कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज. जो कॉनकेव लेंस होता है वो हमेशा एक वर्चुअल इमेज देता है. क्या बात सही है? बिल्कुल सही है. ठीक है, ट्रू है ये बात. जो कॉनकेव लेंस होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज देता है. ठीक है. सी क्वेश्चन इज वी कैन ऑब्टेन अ रियल एंड लार्ज एंड इन्वर्टेड इमेज बाय अ कॉनकेव मिरर. ठीक है, हम ऑब्टेन कर सकते हैं रियल एंड लार्ज एंड इन्वर्टेड. इन्वर्टेड मतलब उल्टी. रियल होगी, एंड लार्ज होगी और इन्वर्टेड इमेज होगी बाय अ कॉनकेव मिरर. ये बात ट्रू है या फॉल्स है? वी कैन ऑब्टेन अ रियल एंड लार्ज एंड इन्वर्टेड इमेज. बताओ, ये बात ट्रू है. सही है ये बात. ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? ऑब्टेन कर सकते हैं रियल एंड लार्ज और इन्वर्टेड. ठीक है, उल्टी इमेज को हमको मिलेगी किससे? कॉनकेव मिरर से. जब हम कॉनकेव मिरर से इमेज लेंगे तो कैसी मिलेगी? वो रियल मिलेगी, एंड लार्ज मिलेगी बड़ी, और इन्वर्टेड मिलेगी उल्टी. ठीक है. डी क्वेश्चन इज अ रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन. क्या ये बात सही है? हमने कितनी बार पढ़ लिया रियल इमेज, हमने यहाँ पर भी देखा. देखो फिल इन द ब्लैंक्स में, एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज. तो ये बात क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी कि रियल इमेज और स्क्रीन पे नहीं बनाई जा सकती है. इसको फॉल्स करेंगे. ठीक है. ई पार्ट है आपका
ई पार्ट है अ कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म अ रियल इमेज, कि एक कॉनकेव मिरर होता है वो हमेशा एक रियल इमेज बनाता है। तो ये क्या बात है, ये फॉल्स है। ये बात ये हमने पहले भी पता कर लिया है कि कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है, वो हमने देख लिया है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है हमने। ठीक है, कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म अ रियल इमेज, तो फॉल्स है ये। ठीक है, हमेशा रियल इमेज नहीं बनाता है। रियल भी बना सकता है, वर्चुअल भी बना सकता है, हमेशा रियल नहीं बनाता है। ठीक है, कभी रियल भी बना सकता है और वर्चुअल भी बना सकता है। ठीक है, रियल और वर्चुअल, ठीक है, दोनों बना सकता है। कभी रियल बनाएगा, कभी वर्चुअल बनाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है मैच द फॉलोइंग। इसमें फर्स्ट ए है अ प्लेन मिरर, अ प्लेन मिरर इज रिलेटेड टू। अब तो क्या होगा इसका, अ प्लेन मिरर इसका होगा 5। द इमेज इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लेन मिरर के लिए क्या आपका आएगा आंसर 5 वाला आएगा। तो यानी कि हम इसके लिए लिख सकते हैं ए वाला ऑप्शन इसका सही है। द इमेज इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज क्या होगी, इरेक्ट होगी, सीधी होगी, और सेम साइज होगा जितना ऑब्जेक्ट का है। ठीक है, इसके बाद है सेकेंड अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होगा, सेकेंड वाला, अ कॉन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। ठीक है, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो इमेज जो बनाता है वो बड़े एरिया में आती है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है, लार्ज दिखती है। सी है आपका अ कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, यूज एज मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो किसके तरह यूज होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज होता है। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज़ होता है। ठीक है, आपने देखा होगा मैग्नीफाइंग ग्लास में कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है। इसके बाद डी है अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है, इसका है यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी एन लार्ज इमेज ऑफ टीथ। ठीक है, ये एन लार्ज इमेज देखने के लिए यूज़ होता है, टीथ की एन लार्ज इमेज, बड़ी इमेज। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर क्या है, ये सही है थर्ड पॉइंट, तो इसका आ जाएगा डी। ठीक है, ए कॉन्वेक्स मिरर का हमने क्या किया था, ये वाला किया था, बी का सेकंड किया था ना हमने, ये बी हो जाएगा। ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस का क्या किया था, ये सी वाला। ठीक है, इस तरह से हमने किया ए बी सी डी। ठीक है, अब लास्ट है ई अ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या है, द इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। ठीक है, इसकी इमेज जो होती है हमेशा इन्वर्टेड होती है और मैग्नीफाइड होती है। ठीक है, ई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 ऑप्शन एक्स्ट्रा दे रखा है। इसके बाद फोर्थ है स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। ठीक है, आपने कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है जो इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर से, उसके बारे में। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट, ठीक है, इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इरेक्ट होती है, इन्वर्टेड होती है और सेम साइज की इमेज बनती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की। द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपियर्स ऑन द राइट साइड। जो लेफ्ट साइड का ऑब्जेक्ट होता है वो राइट साइड के लिए दिखता है। Also, the distance of the image from the plane mirror is same as the distance between the plane mirror and the object। ठीक है, यानी कि जो डिस्टेंस यहाँ से ऑब्जेक्ट की मिरर से होती है वही मिरर से इमेज की होती है। ठीक है, यानी कि अगर 2 मीटर ये होगा तो जो मिरर है उससे इमेज भी 2 मीटर होगी। ठीक है, ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ 1 मीटर आ जाता है तो ये इमेज भी 1 मीटर आगे बढ़ जाएगी। यानी कि जब इमेज अगर हम ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस देखेंगे, अगर 1 मीटर आगे अगर ये ऑब्जेक्ट बढ़ता है तो इमेज और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी घट जाएगी, 1 मीटर यहाँ पर और 1 मीटर यहाँ पर, यानी कि 2 मीटर घट जाएगी, डबल घटती है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ एक डिस्टेंस बढ़ता है तो वो डिस्टेंस इमेज के हिसाब से, ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस के हिसाब से कितने घट जाती है, डबल घटती है, यानी कि 2 के डिवीजन में घटती है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जितना भी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ पूरी करेगा उससे डबल जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट और जो इमेज है उसके बीच कम हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 5 है। ठीक है, क्वेश्चन 5 है फाइंड आउट द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट और एनी अदर लैंग्वेज known to you in which the image formed in a plane mirror appears exactly like the letter itself. Discuss your। ठीक है, आपने ऐसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर्स के बारे में बताना है जिनकी इमेज
प्लेन मिरर पे देखने पे वैसी ही दिखेगी जैसे वो रियल में है दिखते हैं, ठीक है। मीन्स उनमें कोई अंतर नहीं आएगा, अगर आप उनको मिरर में भी देखो तब भी वो वैसे ही दिखेंगे जैसे वो रियल में है, ठीक है। तो वो लेटर हो सकते हैं, एक आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, ए को आप मिरर में देखोगे तो वो क्या दिखेगा, ए ही दिखेगा, ठीक है। ऐसा ही आप एच को देख लो, एच भी एच ही दिखेगा, ठीक है, मिरर में देखोगे। आई को देख लो, आई भी आई के जैसा दिखेगा। एम, एम भी ऐसा ही दिखता है, ठीक है। ओ को भी देख लो तो ओ भी वैसे ही दिखेगा। टी वैसे ही दिखेगा अगर मिरर में देखो तो, ठीक है, टी ऐसा ही दिखेगा। यू को भी वैसे ही देखोगे, यू, है ना। वी हो गया, वी भी वैसा ही दिखेगा, ठीक है, वी। और इसके अलावा डब्ल्यू हो गया, डब्ल्यू भी वैसा ही दिखेगा, और एक्स भी वैसा ही दिखेगा, और वाई भी वैसा ही दिखेगा, ठीक है। ये सारे अल्फ़ाबेट जो हैं कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जो क्या है, प्लेन मिरर से अगर इनकी इमेज देखी जाएगी तो वो कैसे दिखेंगे, एग्जैक्ट दिखेंगे अपने रियल ऑब्जेक्ट की तरह। इसके बाद 6th क्वेश्चन है, व्हाट इज अ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होती है, गिव वन सिचुएशन वेयर अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। ऐसी एक सिचुएशन बतानी है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। तो हम वर्चुअल इमेज के बारे में बोलेंगे कि व्हेन एन इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, ठीक है, जब कोई इमेज स्क्रीन पे नहीं बनाई जा सकती है, इट इज़ कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि उन्होंने पूछा गिव वन सिचुएशन वेयर अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, तो उसके लिए हम बोलेंगे द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल बिकॉज द इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन when placed either in front of the mirror or behind it, ठीक है। या तो आप मिरर के आगे रख दो उसे या मिरर के पीछे रख दो, उसकी जो इमेज है वो स्क्रीन पे नहीं बनती है, ठीक है। इस तरह से आप उसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। सेवन्थ क्वेश्चन इज स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्वेक्स एंड अ कॉनकेव लेंस, ठीक है। आपने दो डिफरेंस बताने कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के, ठीक है। तो कैसे बताओगे, पहला आप ये बता सकते हो कि कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर इन द मिडल वाइल कॉनकेव लेंस इज थिनर इन द मिडल, ठीक है। अब कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे हम, तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस बीच में थिकर होता है, यानी कि यहाँ पर थिक होता है, थिक, ये है कॉन्वेक्स, ठीक है। और कॉनकेव जो होता है वो क्या होता है, मिडिल में थिन होता है, ठीक है, थिन, कॉनकेव। एक डिफरेंस तो ये हो गया इनका, ठीक है। सेकंड डिफरेंस आपका ये हो सकता है कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज द लाइट रे फॉलिंग ऑन इट वाइल अ कॉनकेव लेंस डाइवर्स द लाइट रे फॉलिंग ऑन इट, ठीक है। जो लाइट कॉन्वेक्स पे पड़ती है उस लाइट को क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, एक पॉइंट पे ये फिक्स हो जाएंगी, एक फोकस पे आ जाएंगी सारी लाइट्स, जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स उस पर पड़ रही है, ये इन सबको एक पॉइंट पे सेंट्रलाइज कर देता है। लेकिन अगर कॉनकेव लेंस पे कोई लाइट पड़ती है तो वो उनको क्या कर देता है, डाइवर्जेंस कर देता है। ये तो कन्वर्जेंस करता है, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेस कर देता है, कन्वर्ज, ठीक है। और ये क्या कर देता है, डाइवर्स, डाइवर्स कर देता है, ये कन्वर्जेस करता है, ये डाइवर्स कर देता है, ठीक है। ये दूर कर देता है और ये पास ले आता है, ठीक है, ये पास लाता है, ये दूर कर देता है, ठीक है। नाउ 8th क्वेश्चन इज गिव वन यूज ईच ऑफ अ कॉनकेव एंड अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। आपने एक एक यूज बताना है कॉनकेव मिरर का और कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर के बारे में हम बोल सकते हैं कि कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म एन लार्ज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कॉनकेव मिरर क्या बना सकता है, एन लार्ज इमेज, बड़ी इमेज बना सकता है किसी ऑब्जेक्ट की। Therefore, they are used by the dentist to see the enlarged इमेज ऑफ द पेशेंट्स टीथ, ठीक है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं किसमें, वो डेंटिस्ट लोग करते हैं ताकि वो टीथ का बड़ा साइज़ देख सके, ठीक है, ताकि उसके अंदर जो भी उनको डस्ट वगैरह हटानी है या कुछ भी उसको ट्रीटमेंट करना है तो अच्छे से कर सकें। अब कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर की हम बात करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स डिमिनिश्ड एंड अपराइट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इट इज़ यूज्ड एज साइड व्यू मिरर ऑफ द कार बिकॉज इट इनेबल्स द ड्राइवर टू व्यू ऑब्जेक्ट्स स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया बिहाइंड हिम, ठीक है। अब क्या है कि ये हमें क्या बताता है, ये कार वगैरह को बताता है, ये साइड व्यू बताने के लिए यूज़ होता है कार में, ठीक है। कार का जो रियर मिरर होता है वो इसी वजह से बनता है। इसकी वजह से हमें क्या पता चलता है कि पीछे से कार है उसके कितना वाइडर एरिया में, चाहे कार सामने होगी लेकिन उसका पूरा बड़ा एरिया वो क्या करती है, क्या करती है, उसको स्मॉलर दिखाती है, ठीक है। चाहे कितना भी बड़ा एरिया हो उसको स्मॉलर दिखाती है उस
मिरर के अंदर उसको बड़ा दिखाएगी, तो देखो अगर पीछे से कार आ रही है उसको बड़ा दिखाएगी तो हमें अंदाज़ा नहीं लग पाएगा कितने पास है कार। ठीक है, वो उसको क्या करती है, पूरा एरिया को छोटा सा फॉर्म में दिखाती है। ठीक है, इस तरह से कॉन्वेकेव और कॉन्वेक्स मिरर में अंतर है। कॉन्केव मिरर तो क्या करता है, बड़ा दिखाता है किसी भी इमेज को। कॉन्वेक्स लेंस क्या है, वो कॉन्वेक्स मिरर क्या है, छोटा करके दिखाता है। 9th क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज, किस टाइप का मिरर जो है वो रियल इमेज बनाता है। तो इजी क्वेश्चन है, द कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म रियल इमेज, जो कॉन्केव मिरर होता है वो क्या बनाता है, वो रियल इमेज बनाता है। ठीक है, कॉन्केव मिरर can form real image of an object. The nature of the image depends on the distance of the object from the concave. ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, तभी वो रियल इमेज बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच टाइप ऑफ लेंस फॉर्म्स ऑलवेज अ वर्चुअल इमेज, किस टाइप का लेंस ऐसा है जो वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, ऐसा कौन सा लेंस है जो वर्चुअल इमेज बनाता है। तो कॉन्केव लेंस, अगर कॉन्केव लेंस की बात करें, ये तो मिरर था, अब कॉन्केव लेंस की अगर हम बात करें, कॉन्केव लेंस वो क्या बनाता है, ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, वो हमेशा क्या बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, इसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन 11 to 13। ठीक है, अब आपने करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। 11 क्वेश्चन क्या बता रहा है आपका, अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय अ, एक वर्चुअल इमेज जो कि लार्ज होती है ऑब्जेक्ट से, उसको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, वर्चुअल इमेज जो ऑब्जेक्ट से लार्ज होती है उसे कैसे बनाया जाता है। ठीक है, कॉन्केव लेंस से, कॉन्केव मिरर से, कॉन्वेक्स मिरर से और प्लेन मिरर से। ठीक है, तो हम इसमें क्या बताते हैं कि कॉन्केव जो क्या होता है, मिरर होता है, उससे ये मिलता है। कॉन्केव मिरर जो होता है यानी कि सेकंड वाला, उससे क्या होता है, वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट से लार्जर होती है, उससे कॉन्केव मिरर से हमको मिलती है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हम बात करेंगे, डेविड इज ऑब्जर्विंग द इमेज इन अ प्लेन मिरर। ठीक है, डेविड क्या कर रहा है, एक इमेज को ऑब्जर्व कर रहा है प्लेन मिरर में। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस किसके बीच की डिस्टेंस, मिरर और उसके इमेज की डिस्टेंस 4 मीटर है। ठीक है, यानी कि मिरर जहाँ पर लगा है ये मिरर है, और मिरर मिरर के से इमेज की डिस्टेंस कितनी है, ये इमेज बन रही है। ठीक है, इमेज है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, 4 मीटर है, 4 मीटर। इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, अगर वो 1 मीटर किसके, 1 मीटर क्या करता है, वो मिरर की तरफ जाता है, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर जाता है। ठीक है, देन द डिस्टेंस बिटवीन द डेविड एंड हिज इमेज विल बी, तो डिस्टेंस जो उसके डेविड और उसकी इमेज के बीच में वो कितनी बढ़ जाएगी, यानी कि डेविड यहाँ पर है, ठीक है, ये मिरर है, और मिरर और इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 4 मीटर है। ठीक है, अब देखो डेविड यहाँ पर है, यहाँ पर भी 4 मीटर डिस्टेंस के करीब होगी। ठीक है, 4 मीटर डिस्टेंस होगी। अब क्या है, डेविड अगर यहाँ पर 1 मीटर बढ़ रहा है तो ये इमेज भी इधर के लिए 1 मीटर यहाँ पर आएगी। हमने बोला था ना कि डबल डिस्टेंस में वो कम होता है, अगर ये 1 मीटर इधर जा रहा है ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ, तो क्या होगा, डिस्टेंस इमेज की तरफ से भी 1 मीटर इधर खिसकेगी, यानी कि 1 मीटर यहाँ से कम हुआ और 1 मीटर यहाँ से कम हुआ, तो कितना हो जाएगा, 2 मीटर कम हो जाएगा। ठीक है, डबल मीटर। तो ये क्या बोल रहा है कि कितना, अब जैसे ये 4 मीटर इसके ऑब्जेक्ट के और मिरर के बीच की डिस्टेंस होगी, और मिरर के और इमेज के बीच की डिस्टेंस भी 4 मीटर होगी। तो अगर ये 1 मीटर इधर जाता है तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ऑब्जेक्ट की और मिरर की डिस्टेंस कितनी हो रह जाएगी, 3 मीटर। और ऐसे ही इमेज भी क्या होगा, 1 मीटर मिरर की तरफ के लिए खिसकेगी, तो उसकी भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 मीटर से 3 मीटर रह जाएगी। तो 3 मीटर प्लस 3 मीटर कितना हो जाएगा, 6 मीटर। अब डिस्टेंस रह जाएगी ऑब्जेक्ट और किसके बीच की, मिरर के बीच की, कितनी, 6 मीटर। ठीक है, तो 6 मीटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, द रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार इज प्लेन मिरर। ठीक है, अब रियर व्यू मिरर जो है वो कार का क्या है, वो प्लेन मिरर है। ठीक है, अ ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज कार एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ड्राइवर क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है अपनी कार को 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसको रिवर्स कर रहा है। द ड्राइवर सीज इन हिज रियर व्यू मिरर द इमेज ऑफ अ ट्रक पार्क्ड बिहाइंड हिज कार। ठीक है, अब ड्राइवर ने क्या देखा कि जो अपने रियर व्यू मिरर पे उसने क्या देखा कि जो ट्रक है उसकी इमेज कहाँ बन रही है। जब उसने ट्रक की इमेज देखी तो उसने देखा कि ठीक उसके पीछे क्या है, ट्रक पार्क्ड है। ठीक है, उसके कार के ठीक पीछे क्या है, ट्रक पार्क्ड है। ठीक है, द
द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ द ट्रक अपीयर्स टू अप्रोच द ड्राइवर विल बी। तो क्या स्पीड होगी उसकी इमेज की, ट्रक की इमेज की, अपीयर्स टू अप्रोच द ड्राइवर विल बी, ठीक है। जो कार के ठीक पीछे जो क्या है, ट्रक है, उसकी इमेज की स्पीड क्या होगी था, ठीक है। द स्पीड एट विच द इमेज, जो इमेज मिल रही है उसकी स्पीड किस स्पीड से वो हमको मिलेगी, ठीक है। जैसे 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो पीछे बढ़ रहा है, ठीक है, तो ऐसी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो इमेज भी उसकी तरफ बढ़ेगी, होगा। हमने बोला ना कि जैसे अगर 1 मीटर यहाँ से बढ़ते हैं तो पीछे की तरफ जाते हैं तो उधर से भी इमेज 1 मीटर इधर की तरफ आएगी। तो यही तो कह रहे हैं, अगर 2 मीटर पर सेकंड वो इधर की से अपने मिरर की तरफ, मिरर की स्पीड पे जा रहा है तो इमेज भी उसकी तरफ तो आएगी, तो क्या होगा, डबल हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ठीक है। तो स्पीड कितनी रह जाएगी, 2 × 2 = 4 मीटर पर सेकेंड। तो कितने हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। तो थर्ड वाला आंसर इज द राइट आंसर। सो हमने इस तरह से एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस बना लिए हैं 7th चैप्टर के। सो आज हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। सो टिल देन गुड बाय, हैव अ गुड डे। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है।